नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, दिन के पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर जो कि गढ़ीबलेरा क्षेत्र से है। आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस द्वारा जब हर दिन सघन चेकिंग अभियान के तहत में चेकिंग लगाई जाती है और इसी चेकिंग के दौरान कल गढ़ीबलेरा क्षेत्र में एक अल्टो कार से तकरीबन 9 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से पूरी खबर। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि गढ़ीबलेरा थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक अल्टो कार से पुलिस ने एक युवक के पास से तकरीबन 8,95,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि गुरुवार की शाम को जब वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, उसी समय एक अल्टो कार की जांच की गई तो कार से रुपयों से भरा हुआ बैग मिला। पुलिस ने कार सवार युवक कल्लू उर्फ सूरज प्रकाश से पूछताछ की तो उसने छतरपुर से रुपए लाने की बात बताते हुए कहा कि वह कबाड़ का काम करता है और कबाड़ की डीलिंग करने के लिए पैसे लेकर वह महोबा की ओर जा रहा था। हालांकि कार में सवार युवक पुलिस को रुपए से संबंधित किसी भी तरह के दस्तावेज भी पेश नहीं कर पाया है। आपको बता दें, जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से जिले में इतनी ज्यादा मात्रा में रुपए बरामद किए जाने का यह पहला मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि अगर रुपए व्यापारिक रूप के लिए ले जाए जा रहे थे तो व्यापारी ने पहले से नियमानुसार अनुमति क्यों नहीं ली। रुपयों के साथ पकड़े गए नौगांव निवासी युवक कल्लू से पूछताछ कर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम सच्चाई का पता लगाने में जुटी है। वहीं इस कार्यवाही में एसडीएम बीबी गंगेले, गढ़ीबलेरा थाना प्रभारी प्रकाश गडरिया की मुख्य भूमिका रही। रुपयों के साथ पकड़े गए युवक द्वारा जब रुपयों से संबंधित किसी भी तरह के दस्तावेज पुलिस के सामने पेश नहीं किए गए तो पुलिस ने कार सहित युवक को हिरासत में लेते हुए रुपए भी जब्त कर लिए हैं। और पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि आचार संहिता लागू होने की वजह से चुनाव पहलू पर भी जांच की जा रही है। पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों का संदेह है कि रुपए चुनाव के लिए तो कहीं ले नहीं जा रहे थे। हाईवे पे चेकिंग कर रहे थे, वाहन चेकिंग। किस जगह पर? ये थाने के पास में चेकिंग के दौरान जो है एक वाहन क्रमांक MP 16 CB 1879 को चेक किया। 4 व्हील है। चेक करने पे इसमें एक व्यक्ति मिला, कल्लू कबाड़ी उर्फ सूरज प्रकाश अहिरवार, पिता मूलचंद, निवासी नौगांव का है। इसके पास से 8,95,400 रुपये मिले हैं, जिसके संबंध में इसके पास कोई दस्तावेज नहीं है कि यह पैसा जो है किस मकसद से लाया ले जा रहा था। इसलिए संदेह में जो है जब्त किया गया है और जांच करेंगे कि यह पैसा। नमस्कार दर्शकों, जनमंच के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर चलते हैं कि आगामी आने वाले चुनाव में जनता कैसा जनप्रतिनिधि को चुनना पसंद करेगी, क्या कुछ मुद्दे हैं जनता के। आइए चलते इस प्रोग्राम के माध्यम से और पूछ लेते हैं हम जनमंच के इस कार्यक्रम के नेता ऐसा हो कि जो अपने क्षेत्र में विकास करे, रोजगार दे। सबसे मेन मुद्दा रोजगार दे। रोजगार होगा, लोगों को परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ साथ जो भी वादे करते हैं वो कम करें और उसको पूरा करने की कोशिश ज़्यादा करें। और दूसरी चीज़, सबसे पहला काम होना चाहिए कि लोगों को रोजगार मिले। अपने क्षेत्र से ही ले लो, नहीं है तो कम से कम 60-65% लोग ऐसे हैं जिसको रोजगार नहीं है। आज BSc MSc किए हुए लोग हैं जो ठेले वगैरह लगा रहे हैं, दूसरे के यहाँ पर काम कर रहे हैं। 3-4 हज़ार रुपये आज के टाइम में कुछ मायने नहीं रखता है। तो सबसे पहले रोजगार दें आप। हम जो जनता की सेवा करें, जनता के सुविधा में शामिल हो, खड़ा हो, बस ऐसे नहीं बताए। नेता ऐसा होना चाहिए था जो देश का विकास करे, हमारे क्षेत्र का विकास हो, बढ़िया काम करे, बस इतनी काफ़ी है। सरकार चाहिए कि जो पानी की सुविधा करवा सके। जो हैंडपम्प गिरे हैं जी सुधरें। मुसाफर खाने में लाइट नहीं जल रही, बिल्कुल मुसाफर खाना अंध होटल हो। मुसाफर खाने के भीतर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। अपन ऐसा चाहते हैं कि अपने छतरपुर का विकास हो, पानी की सुविधा हो, रोड नाली आली बढ़िया हो, साफ सफाई हो। जनमंच के इस कार्यक्रम में हमारा जो प्रमुख आज का मुद्दा था वो था कि आगामी आने वाले 2018 के चुनाव में, जो कि विधानसभा के चुनाव है, इन चुनाव में जनता कैसा नेता चाहेगी, कैसा चेहरा जनता चुनना चाहेगी। तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया है जो जनता ने इस प्रोग्राम के माध्यम से कही। जनता का कहना है कि हम ऐसा नेता चाहेंगे जो जनता के बीच में रह करके जनता की समस्याओं को सुने और चौमुखी विकास कराए। तो अभी आपने जनमंच के इस कार्यक्रम में क्या कुछ जनता ने कहा आपने सुना होगा। हम फिर मिलेंगे कुछ जनमंच के इस कार्यक्रम में इसी तरह के चुनावी मुद्दों को लेकर। नमस्कार।
त्योहारों के सीजन में आदिनाथ कार्स प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए लेकर आए हैं भारत की सर्वश्रेष्ठ कार कंपनी मारुति के साथ एक्सेसरीज ऑफर और महाबचत। नवदुर्गा नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि नंबर 1 बस स्टैंड पर यहाँ पर जो प्रतीक्षालय घर बना हुआ है, यहाँ पर लगभग दूर दराज से लोग यहाँ पर रुकते हैं और रहते भी हैं। लेकिन यहाँ पर आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं पूरी खबर के माध्यम से कि यहाँ पर ना तो लाइट की कोई व्यवस्था है उचित और ना ही यहाँ पंखे लगे हुए हैं। तो लोगों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर पर्याप्त लाइट की व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ पर दूर दराज से राहगीर रुकते हैं और रात्रि में भी यहाँ पर समय अपना गुजारते हैं। लेकिन कोई ना कोई घटना भी हो सकती है, क्योंकि लाइट न होने की वजह से यहाँ पर चोर भी सक्रिय रहते हैं। मैं एक तरह रात के उतरा हूँ तो अंधेरा डला था, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना बल्ब जलते हैं टपरे के नीचे। वो यात्री अंधेरे में पड़े रहते हैं। कम से कम टिकट लेने के लिए पैसा दो तो टिकट नहीं दिखता है, ना पैसे दिखते हैं स्टैंड पे। इतना अंधेरा डला टपरा के नीचे, कोई बल्ब की व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई बल्ब नहीं जलता टपरा के नीचे। खबर दिन भर बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ शहर की नई ताजा खबरों को लेकर। नमस्कार, खबर दिन भर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। और चलिए आपको दिखाते हैं इस बुलेटिन में एक ताजा खबर जो कि नौगांव क्षेत्र से है। नौगांव के नया गांव के ही एक विजेंद्र राय नाम के परिवार के यहाँ शॉर्ट सर्किट लगने से एक 2 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार के साथ। जानकारी के मुताबिक यह घटना आज सुबह की बताई जा रही है, जब कमरे में बच्ची अकेली एक पलंग पर लेटी हुई थी। तभी पलंग के बगल में ही लगे हुए एक बोर्ड से अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय उसकी माँ खाना बना रही थी, जबकि उस कमरे में कोई नहीं था। बच्ची अकेली सो रही थी। अचानक से शॉर्ट सर्किट होने के कारण वह पूरी आग बच्ची के बिस्तर पर जा गिरी और कमरे में किसी के ना होने के कारण बच्ची उस करंट से झुलस गई। जिसके बाद पुलिस को जानकारी लगते ही थाना प्रभारी के साथ पूरा पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां घटनास्थल पर जाकर देखा तो 2 माह की मासूम चंपा नाम की बच्ची की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद पुलिस द्वारा एक पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्रजेंद्र यादव की 2 माह की बच्ची जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण जल गई है, जिस पे घटनास्थल हम लोग गए थे। तो घटनास्थल को देखा, वहाँ बोर्ड से बिजली की बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई थी, जिसमें 2 माह की बच्ची कुमारी चंपा जल गई। और उस दौरान उसकी माँ घर में खाना बना रही थी सुबह और उस कमरे में कोई नहीं था, बच्चियाँ के लिए सो रही थी वहाँ। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। थाना गौरेहार के ग्राम खटरा में एक 50 वर्षीय महिला को शराबी ने पैसे न देने पर बुरी तरह मारपीट कर दी है। महिला का कहना है कि आए दिन शराबी उसको शराब के लिए पैसे मांगता था, जो पैसे नहीं देने पर उसके साथ बुरी तरह मारपीट गाली गलौज की। खटरा निवासी गायत्री विश्वकर्मा उम्र 50 वर्ष ने बताया कि आरोपी बल्ला सिंह शराब के लिए आए दिन उससे रुपयों की मांग करता था। पैसे न देने पर वह उसकी गाली गलौज करता था। महिला द्वारा उसे मना करने पर आरोपी ने व्यक्तिगत दिवस उसकी बुरी तरह मारपीट कर दी। गंभीर हालत में महिला को डायल 100 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लौकुश नगर में भर्ती कराया गया है, जहाँ से हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट पहले गालियाँ दी, गालियाँ देने के बाद आया लाठी लेकर के, लाठी घर रख के आया, फिर सब्बल लेके आया। घर पे सिर्फ माँ थी और माँ को गाली गलौज करने लगा और पत्थर का बरसाव करने लगा। मारने की वजह क्या थी? मारने की वजह सिर्फ गाली देने पर, मना करने पर मारा और कुछ नहीं। तो FIR कर दी आपने? FIR मैंने कर दी। FIR करवाने पर भी पुलिस वालों के सामने धमकियां दे रहा था। किनके द्वारा मारपीट की गई? किसने मारा? बल्ला सिंह ने। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। हर घंटे ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। इस बुलेटिन में धार्मिक क्षेत्रों और उत्साह से जुड़ी 2 खबरों को देखते हैं। छतरपुर के पेप्टिक टाउन में इस वर्ष गरबा डांडिया महोत्सव की धूम चल रही है। नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले इस गरबा डांडिया महोत्सव के साथ ही यहाँ मंचीय कार्यक्रम भी चल रहे हैं। बीती रात यहाँ
माता का जगराता आयोजित किया गया, जिसमें छतरपुर के जाने माने गायक खनिज देव सिंह चौहान और उनकी टीम ने रात करीब 1 बजे तक माता की भक्ति में अनेक भजन गाए। इस कार्यक्रम के दौरान पेप्टिक टाउन नवदुर्गा उत्सव समिति के स्थानीय निवासियों ने जमकर नाचकर माता की भक्ति की। इस मौके पर अनेक महिलाएं भी उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम को देखने के लिए पेप्टिक ग्रुप के डायरेक्टर विनय चौरसिया और पेप्टिक टाउन नवदुर्गा उत्सव समिति से उमेश अग्रवाहा, भोले साहू, पिंटू सिंह ज्योराहा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। चरणों में गंगा की धार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। धार्मिक उत्साह की खबर खजुराहो से है, जहां पर जैन समाज के आचार्य विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है। इस दौरान महाराज के मंच पर अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रतिदिन हो रहे हैं और विभिन्न समाजों और राजनीतिक हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। बीते रोज खजुराहो और आसपास के कई समाजों के प्रतिनिधियों ने महाराज श्री के पंडाल में पहुंचकर उनकी आरती अगवानी की। इस मौके पर भाजपा नेता सुधीर शर्मा ने कहा कि महाराज विद्यासागर जी महाराज सिर्फ जैन समाज के ही गुरु नहीं हैं, बल्कि उनका आशीर्वाद सभी समाजों को मिलता है। उन्होंने इस मौके पर बताया कि आगामी 24 अक्टूबर को महाराज का जन्मदिन है और इसी दिन शरद पूर्णिमा भी है। खजुराहो में अगर एक जैन संत समागम का आयोजन किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इस मौके पर खजुराहो की भाजपा नेत्री मयंका गौतम, पुष्पेंद्र अवस्थी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कि हमारे खजुराहो का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, जो कि एकमात्र मंदिर है जहाँ की आज सिर्फ पूजा होती है, भगवान मतंगेश्वर महादेव का मंदिर और देवी जगदम्बा मंदिर, वहाँ हम गुरु जी का जन्मदिन मनाना चाहते हैं। शरद पूर्णिमा का दिन खजुराहो के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ये कड़ियां भगवान की ऊपर से लिख के आती हैं कि गुरु जी का चतुर्मास खजुराहो में हुआ और हमारे मतंगेश्वर मंदिर में हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को भी आशीर्वाद प्राप्त हो और ये आशीर्वाद पूरे विश्व में जाए। आप लोग जैन भाई बहन मेरी इस बात को समझें कि गुरुजी सिर्फ जैनियों के नहीं हैं, गुरुजी हमारे संपूर्ण विश्व के गुरुजी हैं। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में 2 खबरें देखते हैं। एक, पुलिस की कार्यप्रणाली किस तरह से चुनाव आते ही सख्त हो गई है और 10 साल पुराने स्थानीय वारंटी भी पकड़े जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आचार संहिता लगते ही पुलिस किस तरह बेलगाम भी हो रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चंदला क्षेत्र की खबर, जहां पर बीते रोज एक बड़े एक्सीडेंट की खबर सामने आई। एक तरफ बंजारी रेत खदान से अवैध रेत को लेकर जा रहे ट्रैक्टर और दूसरे तरफ से आ रही अवैध शराब को लेकर एक बोलेरो के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे को छिपाने के लिए चंदला पुलिस किस तरीके से मुस्तैद नजर आई, इसको देखिए। जब हमारे संवाददाता ने इस संबंध में चंदला थाना पहुंचकर पुलिस से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो पत्रकार के साथ भी बदसलूकी की गई, क्योंकि ये मामला अवैध कारोबारों से जुड़ा था और पुलिस इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही थी। देखिए पुलिस का क्या रवैया है। ये रात में जो एक्सीडेंट हुआ है, ये बोलेरो और अवैध रूप से शराब लिए बोलेरो थी और अवैध ट्रैक्टर था। बाइट ले रहे हैं आकर के, मतलब ये कौन सा बाइट का नियम होता है? आप पहले हदायत उससे बात कर लीजिए, प्रभारी से संबंध में चर्चा करिए। और अब देखिए इस हादसे की पुष्टि करती हुई इस बाइट को ट्रैक्टर चालक खुद बता रहा है कि इस तरह से हादसा हुआ और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे अवैध रेत को ले जा रहे ट्रैक्टर और अवैध शराब को ले जा रही एक बोलेरो के बीच भिड़ंत हुई। रेत लेके आ रहा था और
इधर से बोलेरो शराब वाली जा रही थी। कितने बजे की घटना है? 11:30 बजे। ये रेत अवैध रूप से लेके आ रहा था तुम्हारा ट्रैक्टर? नहीं, थाने में एंट्री करवाए हैं सर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर अब ये दोनों एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट होने पर जो है ट्रैक्टर को और जेसीबी से आगे से तोड़वा दिया और ये बैटरी वगैरह रेंच सब तोड़ तार के निकाल लिया। बैटरी तोड़ के ले गए थी, ये सब समेत। और पुलिस बाद में ले आई थाने गाड़ी। और बोलेरो में क्या था? शराब थी या और कुछ था? शराब थी उसमें साथ। सब पिए थे वो लोग। सब लोग दारू भी पिए थे? हाँ, हम लोग मार को डरते रहे, सब वहाँ से गए नहीं पास में। आप पहचानते हैं कौन था वहाँ पे? मैं तो मौके में था ही नहीं। ड्राइवर था? ड्राइवर था, वो भी मार लीजिए डरा तो छोड़ के भाग गया है। कहाँ की बोलेरो थी ये? लोग शायद चंदले की है। अब इसी बुलेटिन में एक खबर बक्सवाहा से देखते हैं, जहां पर 10 साल से फरार चल रहे मारपीट के एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। भगवान दास अहिरवार नाम के इस आरोपी को 2008 से पुलिस तलाश रही थी। मारपीट के एक मामले में ये फरार था और स्थायी वारंटी के रूप में बक्सवाहा थाने में दर्ज था। पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। अभी वर्तमान में जो निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें जितने भी स्थायी और गिरफ्तारी वारंट फरार हैं, उन सब की प्रतिदिन मॉनिटरिंग होती है। तो इस संबंध में इस व्यक्ति के लिए चौकी प्रभारी श्री श्याम बिहारी मिश्रा को सौंपा गया था, तो उनके द्वारा उसको पता किया गया। तो पथरिया थाना पथरिया जिला दमोह में ये पकड़ा है उनको। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 14 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का एक कार्यक्रम स्थानीय बाबूराव चतुर्वेदी स्टेडियम में होना था, जिसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही थीं। एक दिन पहले यहां प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष प्रभात झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी भी पत्रकारों को मुहैया कराई। लेकिन अब बताया जा रहा है कि दिल्ली में अचानक किसी मीटिंग के आ जाने की वजह से अमित शाह का ये कार्यक्रम रद्द हो चुका है। वरिष्ठ भाजपा नेता जितेंद्र सिंह बुंदेला ने इस बारे में जानकारी दी। ये कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी का 14 तारीख को हमारे यहाँ होने वाला था, जो संभागीय स्तर पे था। पूरे संभाग के वो कार्यकर्ता यहाँ आमंत्रित किए गए थे, जो हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, पालक हैं, पोलिंग के और संयोजक हैं। इस श्रेणी के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। लेकिन एक विशेष मीटिंग आने की वजह से 14 तारीख का एक कार्यक्रम निरस्त हुआ, जो कि हमारे सागर संभाग का था। भोपाल संभाग का कार्यक्रम यथावत है। आने वाले समय में ये कार्यक्रम फिर से आयोजित होगा, जिसमें हम सब कार्यकर्ताओं को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने का अवसर मिलेगा। ये नहीं लगता है कि इतना खर्चा हुआ होगा और ये कार्यक्रम निरस्त हो गया है? देखिए, इस मामले में मेरा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे वक्त में, जबकि 2-2, 3-3 स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में किन्हीं कारणों से कोई मीटिंग विशेष आ जाती है तो कार्यक्रम पोस्टपोन किए जाते हैं, आगे बढ़ाए जाते हैं। उसी का एक ही हिस्सा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। श्री सिद्धिविनायक नवदुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड पर हर बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। शारदीय नवरात्र में माता की झांकी सजाई जाती है और उसके बाद कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस बार भी कल यानी कि शनिवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देर रात तक कवियों की कविताओं और हास्य व्यंग से दर्शकों को, श्रोताओं को गुदगुदाया जाएगा। यहाँ की झांकी की एक और खासियत हम आपको बता दें कि झांकी में भगवान श्री गणेश माता दुर्गा के रथ को हाँकते हुए जा रहे हैं। इसके साथ साथ नवदुर्गा की फोटो भी यहाँ पर है और खासतौर पर 2 पोस्टर आपको आकर्षित करते हैं, जिनमें वर्तमान चुनाव को लेकर भी एक अपील है कि जो पैसे या शराब बांटे उसको वोट ना दें। तो इस तरीके से एक आकर्षण का केंद्र यहाँ की झांकी बनी हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी ने बताया कि कवि सम्मेलन का आयोजन दर्शकों के लिए किया गया है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील भी की गई है।
सिद्धिविनायक नवदुर्गा उत्सव समिति पिछले कई वर्षों से बस स्टैंड पांचगढ़ पर माता का दरबार सजाती आ रही है और पेप्टेक परिवार के साथ मिलकर हर वर्ष एक बड़ा आयोजन हम यहाँ करते हैं। यहाँ पे 2 कार्यक्रम साल भर में एक साल हम कवि सम्मेलन करते हैं, तो अगले साल ऑर्केस्ट्रा भजन संध्या करते हैं, जिससे जो कवि सम्मेलन के चाहने वाले लोग हैं उनको भी मनोरंजन होता रहे और भजन संध्या और ऑर्केस्ट्रा वालों का ही मनोरंजन होता रहे। पिछली बार हम लोगों ने ऑर्केस्ट्रा और भजन संध्या का कार्यक्रम किया था। इस बार विशाल कवि सम्मेलन बहुत दूर दूर से दिल्ली, फरीदाबाद और मैनपुरी, पलवल, कई जगह से जो है होशंगाबाद, कई जगह से कई कवि यहाँ आके कविता सुनाएंगे। तो कल 13 तारीख को सिद्धिविनायक नवदुर्गा उत्सव समिति द्वारा बस स्टैंड पर विशाल कवि सम्मेलन रखा गया है। इससे ये प्रयास कर रहे हैं कि धार्मिक आयोजन के साथ साथ एक सामाजिक संदेश भी लोगों को दिया जाए। इस वर्ष जैसे कि चुनावी साल है, तो हम लोग एक वोट को लेके, जो चुनाव के वोट होते हैं उसके संबंध में एक संदेश रखा है। एक नेता का चित्र लगाया है जो आपसे जाति, धर्म, पैसा, शराब और झूठे वादों के नाम पे वोट मांग रहा है, परंतु उसी बगल में एक आदमी खड़ा हुआ है जो कह रहा है कि हम वोट देंगे तो विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के नाम पर। यही संदेश हम इस झांकी के माध्यम से दे रहे हैं कि वोट अवश्य डालें, मतदान अवश्य करें, लेकिन छोटे से प्रलोभन को ना देखते हुए अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य देखते हुए और सोच। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।